सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जीरो कैंपस। अभी मैंने कल लास्ट क्वेश्चन किया था 16th और 17th नंबर, क्योंकि 16th नंबर से ही स्टार्ट है ये मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो अभी मैथमेटिकल रीजनिंग का मैं 18th नंबर बनाता हूँ। ठीक है, अभी देखता हूँ आगे कितना बना पाते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो ये आपके सामने रहा 18th नंबर क्वेश्चन। 18th नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं 18th नंबर में आपको दिया गया है इफ रूट के अंदर अंडर रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4 है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा। आप देख पा रहे हैं चार ऑप्शन है, तो मैं इसको लिख लूं। रूट के अंदर अंडर रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप, आप इस रूट को उधर ले जाओगे तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अंदर वाला चीज एज इट इज वो उधर जाके स्क्वायर बन गया। और अब ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, अब ये 5 उधर जाएगा तो ये 16 माइनस 5, 16 माइनस 5 इज 11। फिर से अगेन रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। 11 का स्क्वायर 121। और आप देख रहे हो आपके ऑप्शन नंबर बी, ये जो ऑप्शन नंबर बी है यही आंसर है हमारा। ठीक है, तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। अब इसी तरह का क्वेश्चन आईएमओ में आता है। हाँ, आपको जल्दी करना होता है, मतलब विद इन 40-50 सेकंड्स, क्योंकि मैक्सिमम 1 मिनट। 1 मिनट से ज्यादा अगर आप लोगे तो मतलब दूसरा क्वेश्चन का टाइम ले रहे हो आप। फिर या तो दूसरा क्वेश्चन में कवर करना है, या तो उस प्रेशर की वजह से और नहीं हो पाता है आगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ये 18th नंबर था। अब ये रहा क्वेश्चन 19th नंबर। तो जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ आप 19th नंबर क्वेश्चन भी देखिए, है ना, और इसको मैं डिस्कस भी कर ले रहा हूँ कि इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन ऑन स्केल, मतलब कि एकदम मेजरमेंट के साथ नहीं बना हुआ है, लेकिन आप फिगर देख लो इसमें, क्योंकि हम लोग को मेजरमेंट से मतलब नहीं, एंगल से मतलब है। और AEDF इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर AEDF साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। तो देखो ये फिगर इस टाइप का है। इस तरह का क्वेश्चन में बिना डायग्राम बिना फिगर बनाए नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये उसके बाद यहाँ से इस तरह से कट करते हुए ये, और फिर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ से कट करते हुए ये। ठीक है, अब देखो ये मैं नेमिंग कर देता हूँ ABCDEF। DEF ये वाला F है। ठीक है, अब डिग्रीज क्या क्या दे रखा है, इसमें x है, इसमें 54 डिग्री, इसमें 35 डिग्री, और हमें निकालना है x और y। तो सबसे पहले कहां से शुरुआत करेंगे, ये वाला ट्राइंगल। कौन सा, मैं यहाँ पे रफ बनाता जा रहा हूँ। ये रफ जो है आपको माइंड में सबसे पहले ये ट्राइंगल लेना है, ऊपर वाला कौन सा, ABE। पहला स्टेप आपके दिमाग में ये आना चाहिए, यहाँ 35 है, यहाँ 54 है, तो 35 प्लस 54, हाँ इधर 9 इधर 8, 89। अब आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से एक ट्राइंगल के अंदर टोटल 180 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, तो 180 डिग्रीज माइनस 89 डिग्री, तो 180 में से 80 गया तो 100 बचा। 100 में से और 9 माइनस करो, 9 माइनस करो तो 91। तो ये हमारा आ गया 91। कौन सा वाला, ये। इसको लाने का जरूरत क्यों पड़ा, इसको मैंने क्यों लाया, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल या कनसाइक्लिक एक ही बात है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये हमें बताता है कि अपोजिट एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री, है ना। अपोजिट एंगल्स, जो सामने वाला जो एंगल होगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो अगर बाई चांस मेरा हैंडराइटिंग इतना छोटा है कि नहीं दिख पा रहा है तो मैं बोलते भी जाता हूँ कि अगर कहीं पे मान लो कुछ सम नहीं दिख रहा, ऑफ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मतलब 91 प्लस सामने वाला जो एंगल होगा वो 180 होगा। इसका मतलब सामने वाला एंगल कितना होगा, 180 में से 91 माइनस कर दो, अगेन वही आएगा आंसर, हमें पता है। ठीक है, क्या आएगा 89। तो ये सामने वाला एंगल कितना हो गया 89 डिग्री। अभी मैं ऑप्शन अगर देखूं तो ऑप्शन में दो है, आप देख पा रहे हो, बी और सी दोनों 89 है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हम लोग को पूरा करना है तभी ये आंसर आ पाएगा, और इसको लाना जरूरी था। अब देखो आप कौन सा ट्राइंगल मैं यहाँ पे रफ बना रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल लेना। कौन सा, नेमिंग करना जरूरी है, FAC, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे कौन सा ट्राइंगल है। FAC में ये पता चल गया 89 है, ये पता चल गया 54 है, तो ये क्या होगा, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन। तो 89 में अगर आप 54 ऐड कर दो और बाकी 180 से माइनस कर देंगे हम लोग,
तो ये हो गया 3 और ये 8 + 5 13 और प्लस उधर वाला 1 कैरी 14, तो 143 अगर हम 180 से माइनस करेंगे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि ये एंगल इन दोनों का सम को माइनस करने से होगा, किससे? 180 से। तो ये कितना आ गया? 37 डिग्री। ठीक है, सो हमारा ये वाला y आ गया 37 डिग्री। सो आवर फाइनल आंसर x इज इक्वल्स टू 89 डिग्री एंड y इज इक्वल्स टू 37 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है, समझ गए? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रीड करिए, मैं रेज करता हूं। हाँ, तो क्या पढ़ा आपने कि साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आर 90 मीटर, 120 मीटर एंड 150 मीटर। एक ट्रायंगुलर फील्ड है, हम फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ इतना पर स्क्वायर मीटर। एक ट्रायंगुलर फील्ड है जो 90 मीटर है, 120 मीटर है और 150 मीटर है। ये किस तरह का ट्रायंगल बन गया? स्केलेन ट्रायंगल, मतलब हर साइड का मेजरमेंट अलग अलग है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 1.20 पर स्क्वायर मीटर। अगर एक स्क्वायर मीटर में आप लेवलिंग करने का आपको 1.20 लग रहा है, तो बताओ कितना लगेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? इक्विलैटरल नहीं, आइसोसेलेस नहीं, स्केलेन। स्केलेन के लिए क्या? हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर पहले निकालेंगे। पेरीमीटर हो गया ये 150 प्लस 120 270, 270 प्लस 90 360 मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखा है। तो सेमी पेरीमीटर मतलब एस होता है। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? इसका हाफ, 360 का हाफ, तो 180 है ना, 180। अब आपको फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को मान लेते हैं ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस है हमारे पास, ए आप किसी को मान लो, इसको ए के सामने वाला को ए मान लो, बी के सामने वाला को बी, स्मॉल बी, एंड कैपिटल सी के सामने वाला को स्मॉल सी। ठीक है, तो ये एस मतलब 180। देखो इतना टाइम नहीं लेना है कंपटीशन में। अगर आप बोलो तो मैं एकदम जल्दी कर दूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। कंपटीशन में आपको बिल्कुल बस ये सब कुछ नहीं करना, रफ आप स्टार्ट, ये यहाँ तक तो आप माइंड में ही सोच लोगे और ये सब लिखोगे नहीं, सीधा आप ये वाला लाइन लिखोगे और इसके बाद भी एक लाइन स्किप करके आप डायरेक्ट आंसर, मतलब 3 स्टेप में आंसर। मैं यहाँ पे 7-8 स्टेप बना रहा हूँ, 3 स्टेप में आंसर। ठीक है, तो 180 माइनस 150, 180 माइनस 120, 180 माइनस 90। और हाँ, यहाँ पे तो आपको दिमाग लगाना होगा थोड़ा रूट्स निकालने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ बाकी का पोर्शन। तो अंडर रूट 180 तो 180 ही रहेगा, और 180 माइनस 50 हो जाएगा 30, और 180 माइनस 120 हो जाएगा 60, और ये 90 हो जाएगा 90। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अभी देखो ये 90 2 ज़ा 180 और ये 30 और ये 30 2 ज़ा 60। यहाँ पे हमारा काम बहुत आसान हो गया। 2 90, एक 90 बाहर निकलेगा, 2 2, एक 2 बाहर निकलेगा, 2 30, एक 30 बाहर निकलेगा, रूट खत्म। ठीक है, 9 2 ज़ा 18 एंड 18 3 ज़ा 54, 2 0 लगा दो, तो ये 5400 मीटर स्क्वायर एरिया आया है। अब अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट बोल रहा था 1.20 रुपीज, तो 5400 मीटर स्क्वायर का क्या करना है आपको पता ही है, यूनिटरी मेथड, मल्टीप्लाई कर दो फट से। तो ये पॉइंट हटा, ये 2 0, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कैंसल, 12 को 54 से मल्टीप्लाई करो और एक 0 लगा दो, 54 को 12 से मल्टीप्लाई करो और एक, देखो कैलकुलेशन इतना फास्ट रखना होगा कि 12 को 54 से मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा माइंड को शांत रख के आप सोचो, 54 10 ज़ा 540, फट से दिमाग में ऐसे करो 540 एंड 54 2 ज़ा 108, 108। ठीक है, अब यहाँ दिमाग में इसको 648 कर लो, कितना आया 648, और ये वाला 0 लगा दो। ठीक है, तो इतना रुपीज आपको लगेगा, 6480। डी इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है, सो थैंक यू गाइज।